जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो वो बिल्कुल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही लग रहे होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करें। तो पहले मैं आपको जल्दी से एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, ताकि हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकें। तो आपको याद होगा हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशंस पढ़ी थी। पहले तो एक बात याद रखेंगे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है, यानी हम डिस्क्रीट के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस के लिए बच्चों हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने पढ़ा था। तो अभी यहाँ पर हम बायनोमियल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, ताकि हमें हाइपर ज्योमेट्रिक को समझने में आसानी होगी। अच्छा, क्या कंडीशंस होती हैं? अ रैंडम वेरिएबल फॉलोज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऐसी हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस कर रहा होता है। पहली कंडीशन बच्चों, जब हम क्वेश्चंस को देखते थे तो हम कहते थे देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोटेड बाय n, यानी क्वेश्चन के अंदर आपके फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, उसको हम n कह रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चंस में इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नंबर 2 हम ये कह रहे थे कि ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। जो भी ट्रायल्स होंगे उसके सिर्फ 2 ही रिजल्ट हुआ करेंगे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तीसरी कंडीशन थी द ट्रेल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है। और आखिरी कंडीशन होती थी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ द सेम फॉर एवरी ट्रेल डिनोटेड बाय बी, यानी जो हमारे पास सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी थी वो हर ट्रेल में सेम रहती थी, वो चेंज नहीं होती थी, जिसको हम क्या नाम दिया करते थे, हम पी का, हम पी से उसको हम रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है जी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही होती हैं तो हम इसको लिखा करते थे x इज़ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ब्रैकेट में हम n का मतलब आपके जो नंबर ऑफ ट्रेल्स हैं, ठीक है जी, और p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह हमें कंडीशन से पता चलेगा कि ये 4 कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जितने भी बायनोमियल के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट होते हैं। ठीक है जी। विद रिप्लेसमेंट का मतलब अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि विद रिप्लेसमेंट क्या होता है। एक अच्छा, इसका फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, nx, ये nx है या ncx है, दोनों सेम होते हैं, p पावर x q पावर n माइनस x। तो मैं आपको एक एग्जांपल से जो है वो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ, और एग्जांपल्स मैं इस तरह यहाँ पे कह लेता हूँ कि लेट्स से हम ये ज़ूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक बैग है, और इस बैग के अंदर हमारे पास लेट्स से 5 रेड बॉल्स हैं, और मैं ज़ूम कर लेता हूँ कि 5 ही ब्लू बॉल्स हैं। तो हमने इमेजिन कर लिया है कि हमारे पास एक बैग था, और इस बैग के अंदर हमारे पास टोटल 10 बॉल्स मौजूद हैं, जिसमें से 5 रेड हैं, 5 ब्लू हैं। आपसे कहा जाता है कि एक बॉल को आप रैंडमली ड्रॉ करें बैग के अंदर से, यानी हम ये कह रहे हैं कि हम एक बॉल जो है वो हम क्या कर रहे हैं जी, रैंडमली यहाँ से ड्रॉन करते हैं, यानी रैंडमली हम यहाँ से एक बॉल को निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब वो ये कहते हैं कि एक बॉल को हमने निकाला फॉर एग्जांपल, और फिर आप इसका एक कलर जो है वो नोट कर लें, मतलब इसके कलर को आप क्या कर लें, आप इसका कलर नोट कर लें, या इसका कलर को क्या कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें। मिसाल के तौर पे आपने एक बॉल निकाली है, वो रेड कलर की है, या जो भी है ब्लू की है, आपने क्या किया, उसके कलर को नोट कर लिया, और फिर आप क्या करेंगे आपने उसको वापस उसी के अंदर बैग के अंदर रख देना है, प्लेस बैग। यानी क्या मतलब हुआ, आपने एक बॉल को निकाला, उसके कलर को देखा, लेट्स से उसका कलर रेड था, आपने बॉल को वापस बैग के अंदर रख दिया है। तो बेटा ये जो मैंने काम किया है, जिसमें बैग हमने बॉल को वापस बैग में रख दिया है, इसी को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, यानी एक चीज़ हमने पिक की है
और बाद में उसको वापस बैग के अंदर क्या कर दिया, रख दिया है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमारे पास, मैंने क्या कहा आपको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। ये आपने बात याद रखनी है, विद रिप्लेसमेंट, राइट जी। तो विद रिप्लेसमेंट में ऐसे ही होगा, जो चीज़ आप पिक करेंगे उसको वापस रख देंगे बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ, यानी अगली दफ़ा वर्किंग करने से पहले, अगली दफ़ा बॉल निकालने से पहले हमने उसको रख दिया। अब मैं ये कहता हूँ चलें, ये जो पूरा प्रोसेस है ये होल प्रोसेस को मैं करता हूँ, इस पूरे प्रोसेस को मैं रिपीट करता हूँ। मिसाल के तौर पे द होल प्रोसेस इज़ रिपीटेड, लेट्स से मैं कह देता हूँ 3 टाइम्स, यानी मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 3 दफ़ा करता हूँ। क्या मतलब हुआ 3 दफ़ा करने का? 3 दफ़ा करने का मतलब ये हुआ, पहली दफ़ा आपने बैग में हाथ डाला, रैंडमली एक बॉल निकाल ली, किसी भी कलर की आ गई, उसका कलर नोट किया, वापस रख दी। फर्स्ट टाइम ये होगा, इसको कहेंगे फर्स्ट ट्रेल। फिर क्या करेंगे, फिर से बैग में हाथ डालेंगे और एक और बॉल निकाल लेंगे, ठीक है, वो किसी भी कलर की हो सकती है, उसको नोट करेंगे, वापस रख देंगे, ये सेकंड ट्रेल हो गया। इसी तरह थर्ड टाइम भी हम यही प्रोसेस करेंगे। तो ये 3 टाइम्स हम इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, लेट्स से मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, मैं प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं लेट्स से ये कह देता हूँ एग्जैक्टली चले 2 रेड बॉल्स, ठीक है जी। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जी कि एग्जैक्टली मेरे पास 2 रेड बॉल्स आनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्यों बायनोमियल का हुआ? मैंने जो ये सारी थ्योरी एक बनाई कि एक बैग में टोटल 10 बॉल्स थी, 5 रेड 5 ब्लू बॉल्स थी। तो हमने क्या किया, हम 1 बाय 1 बॉल्स को पिक कर रहे हैं और वापस बैग में डालते जा रहे हैं, और ये काम हम 3 दफ़ा कर रहे हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स ही आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से इस सवाल को समझें। देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स रिपीट किया गया है, यानी फर्स्ट ड्रॉ किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ ट्रेल्स फिक्स हैं, यही नंबर ऑफ़ ट्रेल्स हैं। ये जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इनको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ ट्रेल्स, ये हमारी n की वैल्यू है। तो पहली कंडीशन यही कहती थी देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रेल्स डिनोटेड बाय n। तो मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रेल्स क्या है यहाँ पे जी? फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रेल्स मेरे पास बच्चों यही हैं कि मेरे पास ये एक फाइनाइट नंबर है और एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेल्स हमने किए हैं, फिक्स नंबर टाइम्स को परफॉर्म किया है। तो मेरी जो स्मॉल n की वैल्यू है बच्चों वो यहाँ पे 3 आ गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ को देखिए, सेकंड कंडीशन हमें ये कहती थी कि हर ट्रेल के 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस या फेलियर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जी आप प्रोबेबिलिटी निकालें हैं किस चीज़ की, रेड बॉल के आने की। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स के 2 रेड बॉल्स आएंगी। तो हमारा इसके अंदर सक्सेस जो बन गया बच्चों वो रेड बॉल का आना बन गया, क्योंकि इसी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारा सक्सेस क्या है, ड्रॉइंग अ रेड बॉल। अगर मैं आपसे कहूँ भाई सक्सेस देखें तो आप कहेंगे जी ये सक्सेस जो होगी इसके अंदर वो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, सक्सेस हमारे पास हो जाएगी ड्रॉइंग रेड बॉल, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में है। अब देखें एक बात, इसके 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं। अगर रेड बॉल का आना हमारा सक्सेस होगा तो ऑब्वियसली हमारा फेलियर क्या हो जाएगा, ये 2 ही आउटकम हो सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई आउटकम इसका हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो फेलियर है वो बच्चे कैसी बॉल हो जाएगी, वो हमारे पास ब्लू बॉल का आना क्या हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा। तो कितने आउटकम्स हुए, 2 आउटकम्स हुए। सेकंड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाइड हो रही है, एक सक्सेस और एक फेलियर। थर्ड कंडीशन कहते हैं जी इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट का मतलब आप लोग बड़ा इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। देखो, एक बात को यूँ समझें कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है द आउटकम्स ऑफ एनी सिंगल ट्रेल मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम्स ऑफ अदर ट्रेल, यानी पहले आने वाला जो आपका आउटकम्स था फर्स्ट ट्रेल का वो दूसरे आने वाले को अफेक्ट नहीं करेगा। देखो मेरी बात को समझो, फर्स्ट ड्रॉ में क्या हुआ था बच्चों, फर्स्ट ड्रॉ जब आपने किया, फर्स्ट ट्रेल आपने किया, आपने एक बॉल को पिक किया, ठीक है ना, यानी इनिशियल में आपके पास क्या था, इनिशियल में आप ये कह देंगे कि भाई हमारे पास स्टार्टिंग में जो थी वो 10 बॉल्स थी उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। आपने क्या किया जी, आपने फर्स्ट ट्रेल जो था
उसके अंदर आपने एक बॉल को पिक कर लिया, मिसाल के तौर पे कोई बॉल भी है, मैं कहता हूँ आपने रेड को पिक कर लिया। अब देखें एक बात, जब आपने रेड को पिक किया तो आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं वो कम होने के बाद कितनी रह गई, 9 रह गई। टोटल बॉल्स आपके पास 9 रह गई। लेकिन हमने क्या कंडीशन लगाई है कि फिर हम क्या करेंगे, जो बॉल हमने पिक किया है वो सेकंड ट्रेल से पहले, सेकंड ड्रॉ से पहले हमने वापस क्या करनी है, वापस हमने बैग में डाल देनी है। यही हम कह रहे हैं जी, ठीक है। हाँ जी, तो फिर जब मैं सेकंड की बात करूंगा तो गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बॉल को वापस डाल दिया, जब बॉल को मैंने वापस डाला तो वो 9 से वापस क्या हो गई, 10 बॉल्स हो गई, यानी टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेकंड ट्रेल आप जब करेंगे, कोई भी बॉल निकालेंगे, वो रेड आ रही है या ब्लू आ रही है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, यानी टोटल पे इफेक्ट नहीं हो रहा बच्चों। पहली दफ़ा बॉल निकाली 9 रह गए थे, फिर वापस डाल दी, वापस 10 हो गए। सेकंड दफ़ा बॉल निकाली, फिर वापस डाल दी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर दफ़ा आपका टोटल सेम रह रहा है, हर आने वाला ट्रेल पहले वाले की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके टोटल की तादाद क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, जब भी हम विद रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं, यानी जब चीज़ों को वापस रिप्लेस कर देते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, एक दूसरे पर उसके ट्रेल इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है जी इसके अंदर। लास्ट कंडीशन ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर एवरी ट्रेल, यानी हर ट्रेल में, हर ड्रॉ में जब हम ये काम करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। देखो बच्चों, कैसे सेम रहेगी, मैं कहता हूँ जी कि आपने फर्स्ट ड्रॉ किया, यानी फर्स्ट टाइम क्या हुआ आपका, फर्स्ट ड्रॉ करने से लेट्स से मैंने कहा आपके पास रेड बॉल आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी बच्चों, रेड तो टोटल 5 बॉल्स हैं और टोटल 10 हैं, तो हम कहेंगे 5 आउट ऑफ 10, ठीक है जी। ये इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5। चलें, अब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हमने आपको ये बताया था कि जब आप पहली बॉल निकाली तो फिर हमने उसको वापस क्या कर दिया, बैग के अंदर डाल दिया। अब जब सेकंड ड्रॉ, यानी सेकंड टाइम मैं बॉल को उसमें से निकालूंगा, मिसाल के तौर पे रेड बॉल ही मैं निकाल रहा हूँ, तब भी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या रहेगी, 5/10 ही रहेगी। उसकी वजह यह है कि जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया, जो बॉल को निकाला, उसका कलर नोट किया, फिर वापस बैग में डाल दी, वापस बैग में डालने से क्या हुआ, टोटल फिर से 10 हो गया। तो आप गौर करें, हर दफ़ा जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बच्चों, वो सेम रह रही है, 0.5। थर्ड टाइम आप करके देख लें, वो भी 0.5 रहेगी। तो हम यही कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि हमारा सक्सेस क्या था, रेड बॉल को निकालना, वो हर ट्रेल टू ट्रेल क्या रह रही है, फिक्स रह रही है। तो जब ये 4 कंडीशंस हम किसी क्वेश्चंस में देखते हैं तो हम फ़ौरन कहते हैं भाई हमारा ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे पता चल गया ये बायनोमियल का क्वेश्चन है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर लेता हूँ। अब मुझे ये पता चल गया मेरी स्मॉल एन, जो नंबर ऑफ ट्रेल्स थे, जो फिक्स थे मेरे पास, वो कितने हैं, 3 है। 3 टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरी 0.5 थी, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि P + Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसकी वजह से हम जब Q निकालेंगे बच्चों, तो वो 1 - P होगा, और Q हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की। 1 - 0.5, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू गेट 0.5, ठीक है। आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो x होता है इस फार्मूले में, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था आपको, हमने यहाँ लिखा हुआ था nx, राइट जी। तो nx आपका ncx भी बच्चों कहलाता है, ठीक है। ncx लिख लें या nx लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब ये देखें x क्या हो जाएगा, x हम कहते हैं किसको हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है बच्चों। x याद रखिएगा, आपके पास जो स्मॉल x होता है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रेल्स, ठीक है ना, कि यानी n ट्रेल में से कितनी सक्सेसेस आपको मिल रही हैं। तो आप देखें आपकी टोटल ट्रेल 3 थे, ठीक है, 3 में से कितनी सक्सेसेस आपको चाहिए, आप क्वेश्चन में पढ़ के देख लें, एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स का आना। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर स्मॉल x कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब आप ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो यू गेट प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू 2, ये बच्चों होता है NCX। तो n आपका सॉरी यहाँ पर कितना था, टोटल जो हम देख रहे थे वो 3 था, 3C2,
और p आपका 0.5 था टू द पावर 2 और q आपका अगेन 0.5 था, n माइनस एक्स का मतलब 3 माइनस 2। अब ये सिंपल सा काम है, आपने अपने कैलकुलेटर में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, आपने देखना है कि ये वैल्यू क्या आएगी। और c का मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेटर में कैसे दे सकते हैं, शिफ्ट के साथ जब आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 0.37n5, ठीक है। तो मैंने ये एक क्वेश्चन पे जो टाइम लगाया है आपको समझाने के लिए कि बाइनोमियल का क्वेश्चन कैसे आपने ट्रीट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होने चाहिए आपके, नंबर 2 इंडिपेंडेंट्स होने चाहिए आपके, नंबर 3 आपकी दो ही आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस या फेलियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी सेम रहनी चाहिए ट्रेल टू ट्रेल, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है विद रिप्लेसमेंट के साथ, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बाइनोमियल के लिए चल रहे होते हैं। चलें जी, अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक पे। इससे पहले आपको बाइनोमियल की मैंने डिटेल बता दी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्या क्या काम आपको करना होता है। अब देखें, हाइपर ज्योमेट्रिक में बाइनोमियल की कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ डिफरेंस आएगा जो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, हाइपर ज्योमेट्रिक में हम बच्चों पॉपुलेशन की बात करेंगे। आपके पास एक फाइनाइट पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशंस की बात करेंगे, नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह जैसे बाइनोमियल में था, बाइनोमियल में भी हम कहते थे कि यार हर आउटकम्स के हर एक्सपेरिमेंट के 2 ही आउटकम्स होते हैं, सक्सेस फेलियर। तो हम ये कहेंगे यहाँ जो भी पॉपुलेशन होगी उसके 2 आउटकम्स होंगे, सक्सेस फेलियर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल बाइनोमियल वाला है, जिसमें मैंने टिक किया कि हर पॉपुलेशन के, जो भी पॉपुलेशन हम लेंगे उसके 2 ही आउटकम्स होंगे, एक सक्सेस होगा, एक फेलियर होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सैंपल इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, एटम्स आर नॉट पुट बैक। ये सबसे अहम कंडीशन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि इस हाइपर ज्योमेट्रिक में बच्चों हम विदाउट रिप्लेसमेंट काम करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ हमने पिक कर ली है तो हम उसको वापस रिप्लेस नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक बॉल पिक किया था, उसका कलर नोट किया था, वापस डाल दी थी। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप उसी बॉल को पिक कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उस बॉल को पिक करने के बाद आप वापस उसको बॉक्स के अंदर नहीं डालेंगे, आप उसको कहीं साइड पे रख देंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में सबसे अहम कंडीशन नंबर 3 है इसके अंदर, ठीक है। कंडीशन नंबर 4, दैट सैंपल साइज इज 6, फिक्स होते हैं। ये कोई इतनी ऐसी नहीं है, हमें क्वेश्चन में नज़र आ जाता है कि जो सैंपल साइज हैं वो उसके फिक्स होते हैं। तो ट्रेल्स आर डिपेंडेंट, हाँ जी। सेकंड कंडीशन बच्चों, आप अगर बाइनोमियल को देखेंगे तो बाइनोमियल में आपके ट्रेल्स इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे ट्रेल्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, ईच ड्रॉ अफेक्ट द नेक्स्ट ड्रॉ बिकॉज द पॉपुलेशन चेंज। देखो मेरी एक बात समझो, आपको यही से समझ आ जाएगी। आखिर कंडीशन भी बता देता हूँ, फिर इसको क्लियर करता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज चेंज आफ्टर ईच ड्रॉ। वहाँ क्या होता था कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थ्रू आउट ट्रेल टू ट्रेल जितने मर्जी ड्रॉ करें वो फिक्स रहती थी, मगर यहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये 3 कंडीशंस बच्चों ऐसी हैं जो आपने हाइपर ज्योमेट्रिक में बाइनोमियल से डिफरेंट देखनी है। देखो मैं आपको इसकी उसी एग्जांपल्स को अगर मैं लूँ और उसी एग्जांपल में मैं आपको समझाऊँ, ये वो एग्जांपल है, ऑलराइट जी। तो हम इसी को ज़रा समझते हैं और इसी की कंडीशंस को देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है सेम, मैंने थोड़ा सा डिफर किया आपको समझाने के लिए। वो कहता है एक बैग कंटेन्स कर रहा है 5 रेड बॉल्स को एंड 5 ब्लू बॉल्स को, ठीक है जी। एक बैग है, उसके अंदर टोटल 5 रेड 5 ब्लू बॉल्स हैं, तो उसका मतलब है टोटल बॉल उसकी 10 है। तो बेटा ये आपकी पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन मैंने क्या कहा था, लिमिटेड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम टोटल पॉपुलेशन कह रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन हाइपर का है या बाइनोमियल का है। वो कहता है एक बॉल को ड्रॉ करते हैं बैक से, उसका कलर रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड इट इज़ नॉट प्लेस बैक। कह दिया गया आपको कि अब आपने जो बॉल निकाली है उसको आप वापस उस बॉक्स में नहीं रखेंगे बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ, यानी नेक्स्ट से पहले। अब देखो मैं उसी बात को यहाँ पर करता हूँ। आपके पास वही कंडीशन थी बच्चों, टोटल 10 बॉल्स थी, यानी आपके पास 5 रेड थी, 5 आपके पास कितनी थी, ब्लू थी। दूसरी कंडीशन क्या है जी, हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कितने टाइम करना है, 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है। वही कंडीशन आ गई, एन आपके पास फिक्स हो गया है। वही कंडीशन हम कह रहे हैं हमारा सक्सेस इधर क्या है,
रेड बॉल का आ रहा है, तो सक्सेस हमारा वही है, रेड बॉल का आना। अब देखो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप चलें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को फाइंड करें पहले ड्रॉ में, फर्स्ट ड्रॉ के अंदर, तो आप कहोगे प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगी 5/10, दिस इज़ 0.50 या 0.5, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब मैं आपसे कहता हूँ आपने क्या किया, जब आपने फर्स्ट बॉल को ड्रॉ किया, उसका कलर नोट किया, वो रेड बॉल थी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उस बॉल को मैंने साइड टेबल पे रख दिया, मैंने उसको अपने बॉक्स में वापस नहीं डाला। अब होगा क्या बच्चों, अगर मैंने बॉक्स में इसको वापस नहीं डाला है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो ये होगी कि आपके पास जो टोटल बॉल्स रह गई वो 9 रह गई हैं, वो 10 नहीं रह गई, आपका टोटल इफेक्ट हो गया। अब टोटल इफेक्ट होगा तो आने वाली प्रोबेबिलिटी भी इफेक्ट होगी, ठीक है ना। ये तो आपका फर्स्ट ड्रॉ था ना, फर्स्ट ट्रायल था या फर्स्ट ड्रॉ था कि फर्स्ट टाइम आपने ये किया है। अब मैं आपसे कहता हूँ अच्छा टोटल 9 रह गई, अब टोटल 9 लेने के बाद उसके अंदर जो रेड बॉल्स की क्वांटिटी थी वो भी कम हो गई, यानी रेड बॉल्स जो थी वो बच्चों 4 रह गई, क्योंकि एक रेड बॉल तो आपने निकाल के साइड पर रख दी। तो अब मैं आपसे कहूँ भाई कि अगर मैंने यहाँ पर सेकंड ड्रॉ करना है, सेकंड टाइम अपनी बॉल को निकालना है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा सेकंड टाइम की वो क्या रहेगी, क्या वो 5/10 होगी? आप कहेंगे नहीं, अब टोटल 9 रह गया, रेड 4 रहेगी, तो वो कितनी हो जाएगी 4/9, यानी 0.44 आपके पास रह गई। गौर करें इस बात को, ये आपके पास 50% था बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कितना था जी 50%, और ये मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास है 44.4%। हो क्या रहा है ज़रा गौर देखें, ये जो दूसरी रेड बॉल आई है ना, इसका जो चांस था वो 50% से कम होकर कितना हो गया 44.4% हो गया, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ, अब गौर करें, तो पहले ड्रॉ ने दूसरे को अफेक्ट कर दिया, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है ना। गौर करें, पहले 50% था, अब कितना हो गया 44.4%। तो बच्चों आने वाला ड्रॉ पिछले वाले पर डिपेंडेंट हो गया, तभी हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट होते हैं हमारे पास। अब देखें ये हाइपर ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो देखें कंडीशंस को देखिए, पॉपुलेशन फाइनाइट है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल फाइनाइट है, 10 टोटल 10 बॉल्स थी, तो ये फाइनाइट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कही थी, 2 ही आउटकम्स होंगे, सक्सेस या फेलियर। ऑब्वियसली हमारा सक्सेस अगर रेड बॉल है तो फेलियर ब्लू बॉल होगा, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। थर्ड कंडीशन थी बच्चों आपके पास कि सैम्पलिंग आपने जो भी करनी है वो विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है, यानी चीज़ों को रिप्लेस नहीं करना, और ऐसे ही हो रहा है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है, जो बॉल पिक की जा रही है उसको वापस रिप्लेस नहीं किया जा रहा, बैक नहीं डाला जा रहा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या कहा था जी, द सैम्पल साइज इज फिक्स, बिल्कुल सैम्पल साइज फिक्स है, 3 टाइम्स है, ये सैम्पल साइज था इसका कि इसको 3 टाइम्स रिपीट किया जा रहा है, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तीसरी हमने बात की थी द ट्रेल्स आर डिपेंडेंट, बिल्कुल डिपेंडेंट है बच्चों। कैसे डिपेंडेंट है, हर दफ़ा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, ईच ड्रॉ चेंज द पॉपुलेशन, कैसे चेंज कर रहा है देख लो, पहली ड्रॉ में ये था, दूसरी ड्रॉ में ये था, तो इसका मतलब है कि जो ईच ड्रॉ इफेक्ट द नेक्स्ट वाले को, बिकॉज द पॉपुलेशन इज चेंज, पॉपुलेशन चेंज होती जा रही है। पहली दफ़ा पॉपुलेशन 10 थी, उसके बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई 9, जब मैं थर्ड ड्रॉ करूंगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 8। जब हर दफ़ा पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि ट्रेल्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ड्रॉ में चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। फर्स्ट ड्रॉ में रेड की प्रोबेबिलिटी 50% थी, सेकेंड ड्रॉ में 44.4, अगले ड्रॉ में आप जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो ये वो बच्चों तरीका होता है देखने का कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट इवेंट है या हाइपर ज्योमेट्रिक को हम इस तरह ऑब्जर्व करते हैं कि आपके इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है और विदाउट रिप्लेसमेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा दोनों क्वेश्चन में कि बायनोमियल में और हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क बच्चों यही होता है कि यहाँ पर ट्रेल्स आपके जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये वाली कंडीशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप इस कंडीशन को जब आप देखेंगे, ये वाली जो है इंडिपेंडेंट, वहाँ पर डिपेंडेंट। उसके बाद अगर आप इस नीचे वाली कंडीशन को देखेंगे तो ये कहती है कि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम है, हाइपर ज्योमेट्रिक कहती है नहीं,
वो सेम नहीं है, क्योंकि जब वो डिपेंडेंट हो गए तो हर दफ़ा पॉपुलेशन की तादाद कम होती जा रही है, तो इसलिए वो आपके पास क्या हो रहे हैं, आपके पास डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये दो कंडीशन की वायलेशन वहाँ पर मौजूद है जो आप देख सकते हैं। याद रखिएगा विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बाइनोमियल के साथ होता है। जब भी चीज़ों को आप रिप्लेस नहीं कर रहे होते हैं बच्चों, तो वो क्वेश्चन आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक का होता है। अब आप ये फार्मूला नोट डाउन करोगे बच्चों, ये फार्मूला हमारा हाइपरज्योमेट्रिक के लिए होता है। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स के एक्स n माइनस के स्मॉल n माइनस एक्स n इंटू एन। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? देखिए, क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि मेरा k क्या है, मेरा x क्या है, कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है, ये चार चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं फिर तो क्वेश्चन ठीक है। अगर ये चीज़ें शफल हो जाती हैं आगे पीछे तो क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। जो कैपिटल N होता है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का साइज़ होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, पिछले क्वेश्चन में आपका जो पॉपुलेशन का साइज़ था बच्चों वो कितना था, वो आपके पास 10 था। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर क्या होता है आपके पास जी, आप कहते हैं जी कि हमारे पास सेकंड चीज़ क्या होती है, के। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। के को जज करना क्वेश्चन में कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है स्टूडेंट्स को। के आपके पास क्या होगा बच्चों, के आपके पास होगा टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर कितनी सक्सेसेस जो हैं वो अवेलेबल होंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। अच्छा, गौर से देखें, जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें कितनी सक्सेसेस हैं, टोटल पॉपुलेशन के अंदर सक्सेस का होना। अब आप अपने क्वेश्चन में गौर से देखें मेरी बात, हमारा टोटल पॉपुलेशन 10 थी, ठीक है ना। अब हमारा सक्सेस होना क्या था, रेड बॉल का आना हमारा सक्सेस होना था। तो फिर के क्या हुआ, के क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो अगर आपका पिछले क्वेश्चन में रेड बॉल का आना सक्सेस था तो टोटल रेड बॉल्स कितनी थी बैग के अंदर, 5 थी, तो ये आपका के बन जाएगा। अब के को स्टूडेंट्स लिख लेते हैं 2 रेड बॉल्स, ये गलत है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन में से कितनी सक्सेसेस है, ठीक है ना। ये देखें टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। तो अगर आप गौर करें तो आपका टोटल पॉपुलेशन 10 का था, उनमें से बच्चों 5 थी रेड बॉल्स और 5 थी ब्लू बॉल्स। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 रेड और अगर 5 ब्लू बॉल्स आपके पास हैं तो हमारा सक्सेस तो रेड बॉल्स हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में से कितनी सक्सेसेस हैं, 5 सक्सेसेस हैं। तो मेरा यहाँ पर जो के की वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 5, राइट जी। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रेल्स कितने हो गए, सैंपल साइज विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो सैंपल साइज होते हैं ना विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपके नंबर ऑफ ट्रेल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ट्रेल्स आपके पास 3 टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो वो 3 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ जी एक्स के बारे में। अब ये असल चीज़ है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस आउट ऑफ एन। अब गौर से देखें एक बात, जो एक्स है वो भी नंबर ऑफ सक्सेसेस है, कन्फ्यूजन ख़त्म करनी है यहाँ पे, वो भी नंबर ऑफ सक्सेसेस है। के जो है वो भी नंबर ऑफ सक्सेसेस है, ठीक है, मगर के जो है वो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं पॉपुलेशन में से। पॉपुलेशन में से कितनी सक्सेसेस हैं वो के हैं, एन में से, ट्रेल में से, सैंपल में से कितनी सक्सेसेस हैं वो एक्स हैं। तुम लोग इस बात को रटोगे कि एक्स क्या होता है, टोटल सैम्पलिंग में से, ट्रेल में से जितनी सक्सेसेस हैं वो एक्स होंगी और पॉपुलेशन से जितनी सक्सेसेस होंगी वो के होंगी। अगर आप ये बात याद रख लेते हो फिर काम करना आसान होगा। अब एक्स है, हमने सैंपल्स में से सक्सेस को देखना है। अगर गौर करें तो मेरे तो सैंपल 3 थे, मैंने 3 टाइम्स प्रोसेस को रिपीट किया था, उसमें से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स, उसमें से कितनी सक्सेस मिल रही है 2, तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यही बात तो आपको क्लियर करनी थी कि हमने असल चीज़ें क्या रखनी है। अब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2। अगर आप फार्मूले को देखेंगे तो ऊपर आपके पास बच्चों क्या लिखा हुआ है, के एक्स। तो के कितना है जी आपके पास, 5cx, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, आगे देखेंगे n माइनस के। तो n माइनस के अगर मैं देखूं तो वो 10 माइनस 5 है, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा 10 माइनस 5 c, और नीचे क्या है बच्चों, n माइनस एक्स, स्मॉल n माइनस एक्स, स्मॉल n माइनस एक्स मीन 3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय
अगर आप नीचे देखेंगे तो डिवाइड में बच्चों आ रहा है कैपिटल एन सी एक्स। कैपिटल एन कितना है 10, सी और आपके पास x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका एक आंसर आएगा, अपने कैलकुलेटर में देख लीजिएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है जो 2 है। ठीक है, तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको चेक कीजिएगा। 5c2 और ये हो जाएगा 5c1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10c2। सो कैलकुलेशन करें, इसको देखें, आपको एक आंसर मिल जाएगा हाइपरज्योमेट्री का। ठीक है, तो अब आपको मेन क्वेश्चंस को समझना है। हाइपरज्योमेट्री के लिए हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल्स के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। वेरी इंपॉर्टेंट जी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को और हम पिक करेंगे कि हाइपरज्योमेट्री का ये क्वेश्चन किस तरह हमें नज़र आ रहा है। वो कहता है पर्टिकुलर पार्ट दैट इज़ यूज्ड एज एन इंजेक्शन डिवाइस इज सोल्ड इन अ लॉट ऑफ 10। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या है? वो कहता है जी एक फैक्ट्री में इंजेक्शन बनाने वाले पार्ट्स, एक फैक्ट्री जो है वो इंजेक्शन बनाने वाले पार्ट्स को सेल करती है। ठीक है, और ये पार्ट्स जो है ना वो 10 पीसीस के पैक्स, लॉट्स का मतलब क्या है जी कि 10 पीसीस का एक पैकेट होता है, उसके अंदर आ रहे होते हैं, उस लॉट में आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी एक आप समझ लें कि एक फैक्ट्री है, वो इंजेक्शन बनाती है, वो अपने इंजेक्शन को सॉल्व कर रही है, और वो किस तरह मिलेंगे जी, किस तरह अवेलेबल होंगे? 10 पीसीस के पैक में होंगे, 10 पीसीस के लॉट्स में होंगे। अब वो क्या कहता है, कंपनी डीम्स अ लॉट एक्सेप्टेबल। डीम्स का मतलब है उनको लग रहा है, उनको मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी डीम्स अ लॉट एक्सेप्टेबल, यानी क्या है जी, सॉरी जो प्रोसीजर क्या है उनको एक्सेप्ट करने का, वो ऐसे दिखाई दे रहा है, इफ़ नो मोर देन 1 डिफेक्टिव इज़ इन द लॉट। अच्छा, इसका मतलब क्या है बच्चों? यानी कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी डिसाइड करती है कि भाई वो ये लॉट जो आ रही है वो तभी उसको एक्सेप्ट करेगी, वो तभी उसको एक्सेप्ट करेगी जब उसमें मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव होगा। नो मोर देन 1 डिफेक्टिव। नो मोर देन 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या है जी, कि अगर 1 डिफेक्टिव होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, मगर 1 से ज़्यादा होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूँ ना, यानी वो 1 पर 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 1 होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे कहूँ ना इसको, कि अगर उसमें 0 डिफेक्टिव है तब भी कंपनी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मैक्सिमम उसने 1 का है ना। अगर 0 डिफेक्टिव है तो कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, वो उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी बात, अगर इसमें 1 डिफेक्टिव है तब भी कंपनी क्या कह रही है जी, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस लॉट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नो मोर देन। लेकिन जहां बात आएगी 2 डिफेक्टिव की, अब बच्चों ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, इनको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्रोसीजर क्या है जी, इस कंपनी का प्रोसीजर क्या दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट होने का, इफ़ नो मोर देन 1 डिफेक्टिव इज इन द लॉट, यानी मैक्सिमम 1 ही डिफेक्टिव अगर होगा तो एक्सेप्टेबल है, 1 से ज़्यादा होंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं, यानी 0 पर भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई जी इनिशियल में, कि आपके पास टोटल लॉट्स जो थी वो 10 की थी, यानी टोटल पॉपुलेशन उसकी 10 की हम कह सकते हैं। अभी तक हमने इसको क्लियर नहीं किया है कि ये हाइपरज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि नहीं है। अ सैम्पल प्लान इन्वॉल्व्स रैंडमली सेलेक्टिंग, हाँ जी, टेस्टिंग 3 ऑफ द 10 पार्ट्स। अब ज़रा देखें, अब वो क्या कहते हैं, अब कंपनी क्या करती है जी, वो कहती है कि यार ये जो 10 लॉट्स हैं ना, 10 पैकेट में जो 10 हैं, हम हर एक को चेक नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं, एक सैम्पलिंग प्लान बनाते हैं। सैम्पलिंग प्लान क्या करते हैं कि रैंडमली उन 10 में से 3 को टेस्ट करते हैं सिर्फ। ठीक है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से, जो भी आप कह सकते हैं, तो रैंडमली 3 पार्ट्स को चूज़ किया जाता है बैग में से, 3 पार्ट्स को साइड पर रख लिया जाता है, ये उनका प्लान है, और उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब क्या होने जा रहा है बच्चों, कि आपके जो 3 पार्ट्स हैं उनको लिया जा रहा है और उनको चेक किया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट जी, मैं इसकी चार्जिंग प्लग कर लेता हूँ ताकि हमारा, ऑलराइट, ओके फाइन। तो हमने क्या कहा जी कि 10 पर काम करना तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसमें से क्या ले लेते हैं भाई, 3 पार्ट्स को सिर्फ चेक करते हैं।
10 में से 3 पार्ट साइड पे कर लिए गए। अब एक रूल बना, अब रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो ये कहता है कि ये कैसे एक्सेप्ट होंगे। पहले तो वो कह रहा था कि भाई 10 थे, 10 में से अगर एक से ज़्यादा ख़राब होंगे हम रिजेक्ट कर देंगे, हम या तो कोई डिफेक्ट ना हो या एक हो तो एक्सेप्टेबल है। अब सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, अब कंडीशन चेंज है। पहले 10 में से और कंडीशन थी, अब वो कहते हैं कि अगर 3 पार्ट्स लेंगे, इफ़ नन ऑफ द 3 इज डिफेक्टिव नॉट एक्सेप्टेबल। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, अब वो ये कह रहा है अगर इन 3 पार्ट्स में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा तभी एक्सेप्टेंस करेंगे हम, ठीक है। नन ऑफ डिफेक्टिव यानी वो ये कह रहा है कि इसमें से कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए तभी ये लॉट एक्सेप्ट होगी। तो इसका मतलब है ये लॉट कब एक्सेप्ट होगी, ये सिर्फ उसी वक्त एक्सेप्ट होगी जब इसमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा। कोई भी डिफेक्टिव ना होने का मतलब x इज इक्वल टू 0, कोई डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा बच्चों क्या चीज़ है, ये उन्होंने सैम्पलिंग प्लान एक बना लिया है अपना, ठीक है ना। ये क्या है जी, सैम्पलिंग प्लान है आपके पास, ऑलराइट। तो सैम्पलिंग प्लान ये है जी कि इस सैम्पलिंग प्लान पे हम चल रहे हैं। देखो ऊपर से नीचे चेंज हो गई है बात। ऊपर क्या कहता था कि टोटल 10 लॉट है, ठीक है ना, उसमें से तभी वो एक्सेप्ट करेगा कंपनी उसको जब ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव होंगे 10 में से। मगर अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं 3 पिक कर रहा हूँ तो भाई फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको इस तरह ही एक्सेप्ट करना है अगर इसमें से कोई भी जो है वो उसके अंदर वो क्या हो, डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। तो अब प्लान ये बन गया। कमेंट्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ दिस प्लान। अब वो क्या कहता है भाई कि आप इस प्लान के बारे में जो है ना वो कमेंट्स करें कि ये कितना यूजफुल है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कितना यूजफुल होगा। अब क्वेश्चन में उसने एक बात लिख दी है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट अस अज्यूम दैट अ लॉट ऑफ ट्रूली अनएक्सेप्टेबल। उसने कहा जी कि ये लॉट हम कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कब, दैट 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स आर डिफेक्टिव, कि अगर 10 में से 2 जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाए तो हम किसी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। और लाजिम बात तो कंडीशन भी उसने बताई हुई थी। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पलिंग प्लान फाइंड द लॉट्स एक्सेप्टेबल। अब देखो वो कह रहे हैं कि आप किसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, आप प्रोबेबिलिटी ये बताएं कि क्या चांस है जो सैम्पलिंग प्लान हमने लिया था, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल का पूछ रहा है कि लॉट एक्सेप्टेबल होगी। अब सैम्पलिंग प्लान में बच्चों लॉट कब एक्सेप्टेबल हो रही थी, जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं था। तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, क्योंकि सैम्पलिंग प्लान में तो यही कहा गया था कि आपकी लॉट हम तभी एक्सेप्ट करेंगे, लॉट तभी एक्सेप्टेबल होगी जब उसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्यों हाइपरज्योमेट्रिक का है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जरा गौर से देखें। सबसे पहले इसमें बेटो आप ये देखें, इसमें टोटल नंबर जो हैं वो फाइनाइट हैं, पॉपुलेशन इसमें 10 है, राइट। तो मैं कहूँगा टोटल नंबर जो है वो n इक्वल टू 10 है। नंबर 1 कैपिटल N इज इक्वल टू 10, ये मेरी पॉपुलेशन है और ये फाइनाइट है, ये लिमिटेड है। आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है। अब मैं कहता हूँ ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, देखें जब भी कोई इंस्पेक्टर या कोई भी होगा, जब वो 3 पार्ट्स को टेस्ट करेगा, उसने कहा था 3 पार्ट्स को टेस्ट करें, तो फिर क्या होगा, लाजिम बात है तो उसने एक पार्ट को निकालना है और निकाल कर उसने चेक करना है और चेक करके वो साइड पे रख देगा। अब ऐसा तो नहीं होगा वो पार्ट चेक करने के बाद वापस पैकेट में डाल दे और दूसरा निकाल ले, ऐसा नहीं होगा। एक पार्ट उसने चेक किया, साइड पे रख दिया, ठीक है, फिर वापस पैकेट में वो नहीं डालेगा, क्योंकि एक ही पार्ट को बार बार टेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है ना कि वापस डालता रहे पैकेट में और फिर चेक करता रहे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो वो क्या करेगा, एक पार्ट को निकालेगा, चेक करेगा, साइड पे रख देगा, दूसरे को निकालेगा, चेक करेगा, साइड पे रख देगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ जा रहा है, ठीक है, मेंशन नहीं है लेकिन ये नजर आ रहा है कि जो पार्ट सेलेक्ट किए जा रहे हैं उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट वाली। अच्छा अब एक बात देखें, तो हम कह सकते हैं भाई ये डिपेंडेंट है। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होती है, आने वाली प्रोबेबिलिटी पिछले वाले से इफेक्ट हो रही होती है। जब पहला पार्ट निकाल कर बाहर रख दिया तो पैकेट में टोटल कितने पार्ट्स रह गए, 9 रह गए, जिससे अगले पार्ट की प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था कि टोटल पॉपुलेशन जो होती है अगर वो चेंज होती जाए तो बच्चों वो डिपेंडेंट होते हैं। पहली दफ़ा में क्योंकि 3 पार्ट चेक करने हैं, पहले पार्ट्स को चेक किया तो टोटल उसके अंदर 10 थे, साइड पे रख दिया, टोटल 9 रह गए। दूसरे पार्ट को चेक किया, फिर साइड पे रख दिया, 8 रह गए। तो इसका मतलब है डिपेंडेंट है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल N हमारा 10। हाँ जी, असल चीज़ के होता है, मैंने आपको बताया था के क्या होता है आपके पास। के आपके पास होता है
कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी सक्सेसेस हैं। अच्छा, ये जो सक्सेस का नाम है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं ये शायद सक्सेस का मतलब है कोई कामयाबी। तो आपकी जो क्वेश्चन में ये सक्सेसेस होती है ना, ये क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कोई ख़ास आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई कामयाबी है, कोई विनिंग, ठीक है, नहीं। ये क्वेश्चन का एक हिस्सा होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो चीज़ कहा जा रही होती है वही सक्सेस होती है। अब देखो, मैंने कहा था कि क्या होते हैं आपके पास, यहाँ से पढ़ें, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। अब मेरा पॉपुलेशन क्या था, ज़रा गौर करें, पॉपुलेशन क्या था। पॉपुलेशन तो हमारा भाई ये था कि टोटल 10 जो थी वो इंजेक्शन, यानी 10 इंजेक्शंस की लॉट्स थी, उसके अंदर से कितनी सक्सेसेस हैं, उसके अंदर से 2 डिफेक्टिव हैं। अब यहाँ डिफेक्टिव हमारा सक्सेस होना है, मतलब यूँ देखें अगर आप कि सक्सेस हमारा क्या है, डिफेक्टिव होना है। तो देखिए ना, 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स आर डिफेक्टिव, यानी टोटल 10 में से 2 डिफेक्टिव, टोटल पॉपुलेशन में से 2 डिफेक्टिव, तो क्या आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब n तो आपका सैम्पलिंग साइज है वो 3 है इसके अंदर, क्योंकि आपका जो इंस्पेक्शन के लिए, टेस्ट करने के लिए सैंपल्स लिए थे वो 3 लिए थे। लास्ट चीज़ बच्चों आपका x होता है। तो x के बारे में मैंने क्या कहा था, x क्या होता है कि आपका पॉपुलेशन में से सक्सेस होती है, x आपका सैंपल्स, इन सैंपल में से सक्सेस होती है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ के देख लें, तो इन सैंपल्स कितने थे जी, 3 पार्ट्स थे। और वो कब, वो कह रहा था जी बताएं कि सैम्पलिंग प्लान में कब एक्सेप्टेबल होगा, जब कोई भी पार्ट्स उसमें डिफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है जी। तो असल चीज़ क्या होती है क्वेश्चंस की, ये चीज़ों को पिक करना असल पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमें चेक करना क्या होगा कि 3 में से 0 ख़राब निकलेंगे, तब पैकेट्स आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो असल चीज़ यही थी। अगर आपको ये पिक होता है तो आप अपने फार्मूले के अंदर इसको सब्सिट्यूट करें, गेट योर आंसर। तो आपका क्या बन जाएगा तब, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फार्मूले में ऊपर क्या होता था, फार्मूले में आपके पास होता था के x होता था, मैं देख लेता हूँ इसको जी, के एक्स होता था। तो के आपका कितना है, 2 है, तो आप लिख लेंगे 2c(x) यानी 0 मल्टीप्लाई बाय, इधर कैपिटल N माइनस के था तो यानी 10 माइनस 2c, और नीचे होता था स्मॉल n माइनस x, तो 3 माइनस 0 होल बाय, होल करेंगे इसको बच्चों, तो ये आपके पास नीचे कैपिटल NCx था, तो कैपिटल N 10 था, c था और 3 था, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर में डालें, सो यू गेट योर आंसर 0.467। एक दफ़ा इसको वेरीफाई भी ज़रूर कर लीजिएगा कैलकुलेटर की हेल्प से कि हमने इसमें क्वेश्चंस क्या किए हैं। एक लास्ट एग्जांपल इसमें सॉल्व करेंगे और बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा जो आपने खुद ही यहाँ पर सॉल्व करनी होंगी। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आपने थिंकिंग प्रोसेस से इस क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ कही जा रही है। वो कहता है लॉट्स ऑफ 40 कंपोनेंट्स ईच आर डीम्ड अनएक्सेप्टेबल इफ़ दे कंटेन 3 और मोर डिफेक्टिव्स। अब बच्चों वो यही कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री में पार्ट्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह बन रहे होंगे, ठीक है ना। अब वो कहता है उसके लॉट्स हैं, उसके डब्बे हैं, और हर डब्बे में कितने पीसेज हैं, 40 पीसेज हैं। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो लॉट है आपके पास ये अनएक्सेप्टेबल होगी, उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तब कब करेगा, जब 3 या 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव होंगे, 3 और मोर देन 3 डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव होंगे उसको रिजेक्ट कर देगा, 3 से ज़्यादा होंगे रिजेक्ट कर देगा। तो एक्सेप्ट कब करने जा रहा है इसको, अगर या तो इसमें कोई डिफेक्टिव ना हो, मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 0, कोई डिफेक्टिव ना हो, एक्सेप्ट हो गया। x इज इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव हो, एक्सेप्ट हो गया। x इज इक्वल टू 2, 2 डिफेक्टिव हो, एक्सेप्ट हो गया। मगर जहाँ पर x इज इक्वल टू 3 आएगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा, या इससे ज़्यादा की बात होगी उन सबको वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर हम उसका सैम्पलिंग प्लान देखते हैं कि वो क्या करने जा रहा है। वो कहते हैं जी द प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग प्लान उसके पास आ गया कि सैम्पलिंग प्लान क्या है, अ लॉट इज टू बी सिलेक्टेड 5 कंपोनेंट्स। अब वो 40 को काम नहीं करेगा, वो कहेगा यार 40 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूँ, उस 40 को टेस्ट करने के बजाय मैं उसमें से रैंडमली 5 कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडमली 5 कंपोनेंट्स उस बैग में से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, और साइड पे रख देता हूँ। अब उसके लिए प्लान उसने क्या बनाया, वो कहता है एंड रिजेक्ट। और वो कब रिजेक्ट होंगे, द लॉट इफ द डिफेक्टिव, इफ अ डिफेक्टिव इज फाउंड। क्या मतलब हुआ बच्चों, उन 5 में से, वो जो 5 उसने टेस्ट के लिए रखे हैं, अगर उसमें से एक भी डिफेक्टिव हो जाएगा तो पूरे के पूरे को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा।
राइट, यानी 40 थे पहले टोटल, तो 40 में से उसने 5 सेलेक्ट करके साइड पे रख दिए। अब वो कभी इसके लिए मैं प्लान बनाता हूँ, 40 के लिए तो प्लान डिफरेंट था, ये जो प्लान लिखा हुआ था ये किसके लिए था जी, ये 40 के लिए था। 40 के लिए प्लान क्या था जी भाई, कि कोई डिफेक्टिव नहीं होगा पास कर दो, 1 होगा पास कर दो, 2 होगा पास कर दो, 3 या 3 से ज़्यादा होगा हम पास नहीं करेंगे। अब उसने क्या कहा, ये काम मुश्किल है, तो मैं 40 को टेस्ट नहीं करता, मैं उसमें से रैंडमली 5 साइड पे कर लेता हूँ और उन 5 में से प्लान बनाता हूँ भाई कि एक भी अगर डिफेक्टिव हुआ तो इसका मतलब है मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, यानी कोई नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो इसका मतलब है एक्सेप्ट कब होने जा रहा है बच्चों, ये ध्यान में रखो कि ये जो सैम्पलिंग प्लान है इसके अंदर एक्सेप्टेंस कब हो रही है, कि उसने अगर सेलेक्ट कितने किए हैं, 5 सेलेक्ट किए हैं, तो एक्सेप्टेंस कब आएगी, वो तब आएगी जब उसमें से कोई भी जो है वो डिफेक्टिव ना हो, x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर एक भी डिफेक्टिव हो गया तो वो कहेगा नहीं जी इसको हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका लॉट की एक्सेप्टेबल हो गई, यानी ये लॉट का एक्सेप्टेंस हो गया कि लॉट तब एक्सेप्ट होने जा रही है। 40 की बात हो रही है, सॉरी 5 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव इज फाउंड इन द सैंपल। वो कहता है कि अगर सैंपल में से एग्जैक्टली एक भी डिफेक्टिव है, इफ देर आर 3 डिफेक्टिव इन द एंटायर लॉट। अच्छा, अब क्वेश्चंस को जरा गौर से देखें, वो क्या कहने जा रहा है। वो कह रहे हैं अगर पूरे लॉट में इफ 3 आर डिफेक्टिव इन द एंटायर लॉट, यानी जो पूरा का पूरा आपका ये ऊपर लॉट था 40 का, अगर इसमें से वो क्या कह रहे हैं, अगर पूरे में 3 डिफेक्टिव हैं तो क्या चांस है कि सैंपल में से एग्जैक्टली एक डिफेक्टिव हो, 5 सैंपल में से। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव इज फाउंड इन द सैंपल। सैंपल में से कितने डिफेक्टिव कर रहे हैं, एक डिफेक्टिव हो। अब सैंपल टोटल कितने थे, 5 थे। उस सैंपल में से वो कह रहा है कि एक डिफेक्टिव हो और टोटल में से कितने डिफेक्टिव हो, 3 डिफेक्टिव हो। अब क्वेश्चन की लॉजिक को समझे, वो क्या कहने जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक बात को, टोटल हमारे कितने थे, 40 थे, ठीक है। 40 में से टोटल कितने डिफेक्टिव होने जा रहे हैं, आप देख सकते हो टोटल में से 3 डिफेक्टिव होने जा रहे हैं। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों हाइपरज्योमेट्रिक का है बच्चों, क्योंकि इसमें अगर आप पॉपुलेशन देखें तो वो 40 है, फिक्स्ड है, ठीक है। नंबर 2, जब इंस्पेक्टर या कोई भी पर्सन 5 पीसेस चेक करने के लिए निकालेगा तो लाजिम बात है उन पीसेस को वापस बैग में तो नहीं डालेगा, एक पीसेस चेक करेगा साइड पे रख देगा, दूसरा चेक करेगा साइड पे रख देगा, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। जो चीज़ विदाउट रिप्लेसमेंट होती है वो डिफेक्टिव होती है, ठीक है ना। तो और क्या होगी, और लाजिम बात है टोटल की पॉपुलेशन कम होती रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरज्योमेट्रिक का क्वेश्चन होगा। अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं जल्दी से। तो डाटा क्या होगा, कैपिटल N जो है इसके अंदर वो आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल की बात हो रही है ना, टोटल पॉपुलेशन पैकेट में कुल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके बाद। हाँ, अब K हो गया, K मैंने अभी आपको बताया था, K बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। K को हम कैसे देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी चीज़ों की बात हो रही है, कितने हिस्सों की बात हो रही है। देखो अगर आप गौर करेंगे तो आपका जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी थी यहाँ पर, अच्छा सॉरी N 10 नहीं है, आई एम सॉरी, N इज़ अ 40, क्योंकि टोटल बॉक्स 40 थे। अच्छा जी, अब 40 में से अब गौर करें उसने क्या कहा है, 3 डिफेक्टिव्स इन द एंटायर लॉट। मैंने क्या कहा था, K क्या होती हैं आपके पास, नंबर ऑफ सक्सेसेस होती हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से कितनी सक्सेसेस हैं, यानी कितने पार्ट्स हैं, तो टोटल में से 3 डिफेक्टिव हैं एंटायर लॉट उसने कह दिया, तो K की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। स्मॉल n कितना है जी, उसने सैंपल्स कितने लिए थे चेक करने के लिए, 5 लिए थे। अब स्मॉल x कितना होगा, मैंने क्या कहा था, स्मॉल x क्या होता है, स्मॉल x आपका सैंपल में से सक्सेसेस होती हैं। अब गौर करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये लाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव इज फाउंड इन द सैंपल। सैंपल में से एग्जैक्टली कितने डिफेक्टिव आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो सैंपल कितने थे, 5 थे, तो 5 में से 1 आ रहा है, तो स्मॉल x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये डाटा आपने लिख लिया, आप क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करें, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है जी KCX, यानी 3C1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस K, कैपिटल N माइनस करेंगे तो ये बनेगा 40 माइनस 3C, और नीचे बच्चों होता है आपके पास स्मॉल n माइनस x, तो 5 माइनस 1 होल बाय, आप इसको होल डिवाइडेड करेंगे
तो नीचे आपके पास आएगा कैपिटल NCN, तो कैपिटल N था 40 और C और नीचे आ जाएगा 5। जस्ट आपने इसको अपने कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करना है। मैं आंसर लिख देता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो दिस इज़ गोना बी इक्वल टू 0.3011। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। इनको आपने हाइपर ज्योमेट्रिक के जब भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशंस हमारे पास जो है वो किस तरह फुलफ़िल हो रही होती हैं, कैसे हम क्वेश्चंस की कंडीशंस को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, मैं इनको पिक कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, मे बी स्क्रीन आपको भी नज़र ना आए यहाँ पे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको ट्राई करें, फोकस करें कि क्यों ये क्वेश्चंस जो हैं वो हाइपर ज्योमेट्रिक के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स के तौर पे इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर रख दूँगा, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।